हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों अगले हम क्रम में बढ़ेंगे। वर्क और एनर्जी के में सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट्स है, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते, ये जेई मेंस में आया हुआ है, लेकिन ये नीट वालों के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना जेई वालों के लिए है। तो बच्चों इस सवाल को ध्यान से देखें और इसको समझें कैसे क्या लगाया गया है। पहले हम इसको पढ़ते, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। ए बॉडी ऑफ मास यम स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट along द कर्व वर्टिकल सर्किल फ्रॉम ए टू बी फ्रिक्शन लेस में दिया है, ए टू बी दिया है। तो अब इसको हम जो है बच्चों सबको पहले नाम लिख लेते हैं। इसमें जब हम नाम लिखेंगे तो ये हमारा पॉइंट बी पोजीशन है और ये हमारा क्या है, पॉइंट ए पोजीशन है। सबको पहले हम अलग अलग बच्चों लिख लेते हैं। और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। यहाँ से हम एक जो है ड्रा कर देते हैं, टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। इस तरह हम टेंजेंट, इसको हम सी मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। रेडियस दिया है, आर का मान यहाँ पर दिया है। इस रेडियस को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी, यानी इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहा है कितना हो जाएगी। यानी यहाँ से जो बॉडी है, ए पॉइंट से बॉडी है, स्लाइड करते हुए आती है कर्व में, ए टू बी फ्रिक्शनलेस पाथ है। और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आपको प्राप्त करना, बी पॉइंट पर प्राप्त करना है। तब यहाँ पर हम डिस्टेंस देखेंगे बच्चों। AC का डिस्टेंस अगर हम देखें, समझते हैं इसको, डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। डिस्टेंस AC अगर हम निकालेंगे तो AC में लिखा जाएगा बच्चों R, क्या लिखा जाएगा, R इंटू लिखा जाएगा साइन 45 डिग्री। हमने पिछले वीडियो में ये सब बातें पढ़ाई थी कि एंगल अगर इस तरह बना हो तो यहाँ पर AC कितना निकाल सकते हैं, R साइन 45 डिग्री निकाल सकते हैं। तो AC का मान पता हो गया। इसको हम लिख सकते हैं R अपान लिख सकते हैं √2, क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गई बात। अब अगर हम कुल डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा, ये इसके अगर हम इस तरह खींच देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा R/, लिखा जाएगा √2, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हम सवाल लगाना प्रारंभ करेंगे। सवाल में क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, वर्क लिखेंगे यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका प्रयोग अगर हम करते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम का जैसे हम प्रयोग करेंगे, थ्योरम इसको प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बच्चों ए पॉइंट पर, प्लस जो है पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ए पॉइंट पर, इक्वल टू बराबर रहेगा काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बी पॉइंट पर, और प्लस लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे बी पॉइंट पर। इस तरह हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, तो इस तरह हम अलग अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम ए पॉइंट पर देखेंगे, ए पॉइंट पर यहाँ पर मास हमारा वेलोसिटी 0 था, तो जब वेलोसिटी 0 है, यानी यहाँ पर जो है u का मान 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब इसमें हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो लिखा जाएगा mgh, यानी जितनी यहाँ से यहाँ तक की हाइट रहेगा वो पूरा जो है कंसीडर किया जाएगा। टोटल हाइट मतलब यहाँ से ले करके बी पॉइंट से ले करके जितना ये हाइट आएगा, इस हाइट को हम यहाँ कंसीडर करेंगे।
अब यहाँ पर बी पॉइंट पर देखेंगे बच्चों, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, लिखा जाएगा हाफ एम वी। बी पॉइंट पर हमको, बी पॉइंट कुछ नाम तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वी बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और जब हाइट यहाँ पर समाप्त हो जाएगा तो एम जी एच क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। एम जी एच क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ से यम और यम हमारा कट जाएगा, तो क्या बचा बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं वी बी का स्क्वायर लिख सकते हैं जी एच। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू लिख सकते हैं आर प्लस आर अपान अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, जी और कोष्टक में लिखेंगे आर प्लस आर अपान अंडर रूट 2, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। अगर हम इसमें आर कॉमन कर लें तो हो जाएगा जी इंटू आर, और ये बचेगा 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 2, इतना लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर लगाते हैं बच्चों, देखो यानी वी बी जो हमारा आएगा, वी बी का स्क्वायर बराबर आएगा, लिखा जाएगा जी आर। अब इसको हम अगर अंडर रूट 2 को ऊपर ले जाएंगे हल करके और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह लिखा जा सकता है। और अंडर रूट 2 का मान क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, तो 1.4 को छोड़ देते हैं, कंसीडर केवल 1.5 को, 1.4 को ही ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबका मान बैठा देते हैं। देखिए अब जो जो मान है उसको बैठाइए। यहाँ पर देखिए आर का मान दिया है, तो हम लिख सकते हैं जी का मान हमारा हो गया 10, आर का मान हो गया 14 और इसका मान हो गया 1.4 प्लस 1 अपान हो जाएगा 1.4, कोष्टक इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 14 गुणे 2.4 अपान 1.4। यहाँ पर देखिए एक 2 हमारा छूट रहा है बच्चों, ये 2 को हमको क्या करना है, इसमें 2 का हमको गुणा कर लेना है, 2GH, और ये भी हो जाएगा 2GH, तो ये भी हो जाएगा 2GH, और ये भी हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा 2 गुणे। अब इसको अगर हम काटते हैं, इसको अगर हम काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है, पूरा लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 20 यानी 200 गुणे हो जाएगा 2.4, इतना हो जाएगा। अब अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 48 और 00, एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 480 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बी बी का स्क्वायर जो मिला है, बी बी का स्क्वायर जो मिला, इसको अगर हम करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 480 प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको हम बच्चों वर्गमूल निकाल लें, इस स्क्वायर निकालेंगे जब इसको, तो इसको 480 के कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको हम करेंगे, जोड़ा बन जाएगा ये, तो 2 से करेंगे 2 2 इस तरह लिखेंगे, 4 आ गया, अब ये हो जाएगा 4 आ गया। तो यहाँ पर 80 उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार ले जाएंगे, तो 1 बार ले जाएंगे। तो अप्रोक्स जो हम इसका देखेंगे तो बच्चों इसका अप्रोक्स जो आ रहा है 21.9 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह हमने क्या देखा बच्चों कि इस तरह के सवाल लगाते समय जो है हमको जो है सूत्रों को लिखकर अभ्यास कर करके तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सवाल को नहीं लगाओगे बच्चों तब बहुत भयानक लगेगा और आप हल भी नहीं कर पाओगे। देखो कितना सिंपल सी ये सवाल लग गया कि हमने क्या किया कि ए पॉइंट से ये जो है
स्लाइड करते करते कहाँ तक आ गया, बी पॉइंट पे। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रयोग करके पूरा हल कर लिया। क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में देखिए, ये पार्टिकल ऑफ मास जैसे लिखा, पार्टिकल ऑफ मास जैसे 10 ग्राम है। तो पहले बच्चों जो जो दिया उसको लिखिए। यहाँ पर यम की वैल्यू जो दिया है 10 ग्राम दिया है। तो 10 ग्राम को अगर किलोग्राम बनाएंगे तो 10/1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 इसको हम घात में लिखेंगे 10⁻³ हो जाएगा, कट जाएगा तो 10⁻⁻² आ जाएगा इतना किलोग्राम। किलोग्राम यूनिट बदल गया बच्चों। अब इसके बाद देखिए रेडियस कितना दिया उसको देखिए, ये भी सेंटीमीटर में है। तो पहले यूनिट को हम बहुत ध्यान देंगे जिससे यूनिट से हमारा सवाल गलत ना होने पाए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों रेडियस बराबर हम लिख लेंगे 6.4 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 6.4 अपान लिखेंगे इसको हम 10⁻² लिखा जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा यानी 6.4 × 10⁻⁻²। ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। इतना बात क्लियर हो गई बच्चों। अब इसमें जो दिया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू इतने के, मतलब एक्सेलरेशन की वजह से जो उसका मैग्नीट्यूड है पार्टिकल का इतना जो है क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो दिया है यहाँ पर 8 × 10⁻⁻4 जूल, इतना काइनेटिक एनर्जी दिया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि टेंजेंशियल को पूछा है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल की बाय एक्सेलरेशन देखेंगे तो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम्स इक्वल इतना जूल बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन, यानी सेकंड रिवोल्यूशन में पूछ रहा है आफ्टर द बिगिनिंग यहाँ बिगिनिंग है तो यहाँ पर बिगिनिंग लिखा है, यहाँ पर गलत है तो बिगिनिंग यहाँ पर होगा। तो यानी प्रारंभ में, बिगिनिंग शब्द है ऑफ द मोशन, यानी बिगिनिंग प्रारंभ में मोशन में कितना हो जाएगा। अब इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम फार्मूला में बैठा लें 1/2mv² बराबर हम इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻4 जूल। इतना समझ में आ रहा बच्चों। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो v² = लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻4 × 2, ये 2 हमारा इधर चला आया और यम को यहाँ पर यम का मान बैठाएंगे 10⁻⁻2 है। यम का मान कितना है, 10⁻⁻2 है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 हो गया और ये कितना हो जाएगा घात में, यहाँ पर 4 था और v² यम का मान हम कितना बैठा लिए 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ये 16 हो गया और ये घात में बन जाएगा 10⁻⁻6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन यहाँ पर यम नीचे ना आकर के क्या होगा, यम को यहाँ पर हमने जो है ऊपर लिख दिया है, इस यम को हम डिलीट करते हैं। यम कहाँ आएगा बच्चों, यम को हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम डिलीट करते हैं। देखो सही से पूरा लिखते हैं। तो ये 2 तो हमारा ऊपर जाएगा लेकिन यम हमारा क्या होगा, नीचे आएगा। तो यम जब नीचे आएगा तो इसको लिख सकते हैं 8 × 2 × 10⁻⁻4 अपान पूरे का हो जाएगा 10⁻⁻2। अब ये 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁻2। अगर हम v का मान यहाँ निकालेंगे बच्चों तो
अंडर रूट में हो जाएगी ये 16 गुणे 10⁻⁻²। हल करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻1। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। हमको वेलोसिटी पता हो गई बच्चों। अब जब हमको वेलोसिटी पता हो गई है तब हम क्या निकाल सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ से हम अलग कर देते हैं जिससे मिलने ना पाए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब ये 2 रिवोल्यूशन होता है, यानी 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेकंड रिवोल्यूशन का मतलब 2 रिवोल्यूशन। जब 2 रिवोल्यूशन होगा तब हम क्या कह सकते हैं, इसका जो है 2 रिवोल्यूशन इज, हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा 4πr। इतना क्लियर हुआ बच्चों। जब 2 रिवोल्यूशन करेगा तो उसका जो है परिधि, जिसको हिंदी में हम कहेंगे, एक बार परिधि निकालेंगे तो एक बार परिधि का मतलब एक, अगर हम यहाँ से चक्कर लगाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक चक्कर में 2πr होगा। अब जब हम 2 बार चक्कर लगाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 4πr प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर डिस्टेंस कवर की बात करेंगे तो यस बराबर, हम डिस्टेंस की कवर की बात करेंगे तो लिखा जाएगा 4π, लिखा जाएगा r का मान यहाँ पर बैठा लो। r का मान कितना था ये दिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.4 गुणे 10⁻²। इतना जो है r का मान हो गया है। अब मोशन का, अगर हम लॉ ऑफ मोशन की बात करें बच्चों, तो लॉ ऑफ मोशन में हम क्या समझेंगे कि v² बराबर u² प्लस 2as, ये लॉ ऑफ मोशन का सूत्र होता है। अब यहाँ पर जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है, हमारा फाइनल वेलोसिटी हमने इतना प्राप्त किया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर ए पार्टिकल मास इतना मूव्स है, इतना कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम लिख सकते हैं प्लस, लिख सकते हैं 2at लिख लेंगे। यही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, at हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, at का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, at का मान निकालना है। तो at बराबर जब लिखेंगे तो 0.4 का स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाएगा 2s प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अगर हम हल करें, सिंप्लीफाई करें, तो इसका आ जाएगा 0.16 अपान 2। यस का मान जितना है ये पूरा हम बैठाएंगे, ये यस का मान ये है, तो यहाँ लिखेंगे गुणे ही हो जाएगा 4π और गुणे हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻², इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब जो कटे उसको काट दीजिए। इसको अगर हम पूरा काट देंगे तो काटने पर कैलकुलेशन इसको कर लेना, यहाँ पे जगह कम बच्चों, तो अब इसी पेज में ही हम समाप्त करना चाहते हैं। इसको हल करोगे तो अप्रॉक्स जो आएगा, इसका हल आएगा अप्रॉक्स जो है, हम जो है इसको देख के आंसर से क्लियर करते हैं, 0.0996 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। सिंपल था बच्चों सवाल, कोई कठिन लगा? पहले हम 2 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस निकाल लेंगे और इस डिस्टेंस का मान यहाँ बैठा देंगे, हमारा at का मान प्राप्त हो जाएगा। और इस काइनेटिक एनर्जी से हमने वेलोसिटी को निकाल लिया, इस वेलोसिटी को यहाँ पर रख देंगे, हमारा निकल आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? आगे देखते हैं।
इसमें जो दे रहा टू बॉडीज ए एंड बी सेम मास का है, जब यहाँ पर बच्चों टू बॉडीज का मास सेम है तब इसका मतलब क्या है कि यम ए बराबर एम बी, इसको हम पूरा यम के ही बराबर मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब इसका वेलोसिटी कह रहा है कि वन डायमेंशनल कोलिजन होता है, ए बॉडी ए मूव्स वेलोसिटी v1, यानी जो यू ए इसका है, यानी पहली वेलोसिटी के यू ए जो है v1 है, और दूसरे का हम समझेंगे दूसरा रेस्ट पर है तो यू वी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर बी का क्या दिया है, बी एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, तो कोलिजन से पहले ये शून्य है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये जो बॉडी दे रहा है, ये बॉडी क्या दे रहा है, अंडर गोज कंप्लीट इन इलास्टिक दे रहा है, कंप्लीटली इन इलास्टिक है। जब कंप्लीटली इन इलास्टिक है तो दोनों क्या करेगा, दोनों बॉडी जो है, जैसे यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन पे है, ये रेस्ट पोजीशन पर है और ये v1 वेग से जा रहा है इधर, तब जब इन इलास्टिक है तो यहाँ पर आके दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। और यहाँ पर चिपकने के बाद क्या, हम इसको स्टिक कर देंगे। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, स्टिक हो जाएगा और गो टुगेदर हो जाएंगे, साथ साथ चलेंगे, गो टुगेदर हम कह सकते हैं। और जब गो टुगेदर करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है। तो इस तरह हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो लिखा जाएगा यम वी। अब इसको हम यम ए ना लिख करके बच्चों क्या लिखेंगे, मास को ही लिखते हैं। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम, इसको जो है हम आप सही मिट गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं यम v1 प्लस एम वी। अब यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है ये तो शून्य था, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी इसको पहले एक बार या तो लिख लीजिए, यहाँ पर यम वी ए यू ए इस तरह लिखिए, और इसको लिख दीजिए यम यू बी लिख दीजिए, और इधर लिखेंगे यम, लिखेंगे वी। अब इन दोनों चिपक जाएंगे। जब बच्चों ये चिपक जाएंगे तो चिपकने में क्या लिखेंगे, m प्लस यम, दोनों मास क्या होगा, जुड़ जाएगा और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 के हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों देखिए इसकी वेलोसिटी शून्य थी, तब ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं यम v1 प्लस 0 बराबर ही हो जाएगा 2m, यम जुड़ के 2m हो जाएगा इंटू v2। तो अब यहाँ से कट जाएगा, यम से यम कट जाएगा, तो v1 बराबर लिखा जाएगा 2v2 के। अब दोनों का रेशियो पूछा है v1 अपान v2 का, तो हम इसमें लिख सकते हैं v1 अपान v2 का जो रेशियो आएगा 2/1 आ जाएगा। तो रेशियो हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, इसमें लिख सकते हैं रेशियो 2:1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया, तो v1 और v2 का मान मिल गया। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, आगे देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर यू। इसको हम समझते हैं बच्चों कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रेच
स्ट्रेच कितना करते हैं बाई 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर करते हैं 2 सेंटीमीटर। तब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी U प्राप्त होती है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर x का हम मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 के और 2 का स्क्वायर। अब 2 से कट जाएगा तो एक घात यानी 4 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा तो यानी 2k के हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ़ द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाई 8 सेंटीमीटर। अब हम इसमें कह सकते हैं स्ट्रेच कितना करें स्ट्रेच्ड बाई 8 सेंटीमीटर करेंगे। तब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी U डैश जो प्राप्त होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के। अब इसको लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा अपान 2 के। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 32 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 के। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर विल बी, मतलब ये कितना स्टोर हो गया तो हम इन दोनों एनर्जियों में जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं U/U डैश इक्वल टू 2k/32 के। अब k से k कट जाएगा, इसको काट दीजिए 16 हो जाएगा। तो यानी U डैश जो हमारा हो जाएगा 16U के प्राप्त हो जाएगा। यानी 16 गुना जो है पोटेंशियल एनर्जी पहले से प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी सिंपल था सवाल, कोई कठिन नहीं लगा बच्चों। अब लग जाएगा। इसको देखते हैं। सवाल पहले पूरी तरह से बच्चों पढ़िए तब उसके बाद समझ में आएगा। वाटरफॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 15 kg/सेकेंड टू द ऑपरेट टरबाइन। टरबाइन को घुमाने के लिए 15 kg/सेकेंड का जो है इसमें पानी का फ्लो हो रहा है, उस पर गिर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम बच्चों पहले क्या लिखते हैं, पहले हाइट जो गिवन है उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो h बराबर हम लिख सकते हैं 60 मीटर। और क्या क्या दिया है, और मास जो लिखा है, मास को हम क्या लिख सकते हैं वाटरफॉल रेट। क्या लिख सकते हैं बच्चों वाटरफॉल रेट। वाटरफॉल रेट को हम लिख सकते हैं 15 kg/सेकेंड। इतना बच्चों समझ में आ रही है। अब इसका एक थ्योरेटिकल बात समझिए कि जो अगर मान लीजिए इनपुट पावर जो हमारी है, इनपुट पावर हमको कैसे मिल रहा है उसको समझें। कि जो इनपुट पावर मिल रहा है वो पर सेकेंड के हिसाब से मिल रहा है। तो इनपुट पावर हम लिखेंगे इनपुट पावर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर फॉलिंग रेट पर निर्भर करता है। वाटर फॉलिंग रेट, या इस रेट को ना लिख के हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वाटर फॉलिंग पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वही हमारी इनपुट पावर है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो जब हम पावर को पर यूनिट लिखेंगे तो जो P = हम लिखेंगे पावर को तो mgh/T लिखेंगे। पर यूनिट पावर से हम इस तरह लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है देखो, इसमें हम इसको समझ सकते हैं m/t का मान दिया है। कितना दिया बच्चों m/t का मान अगर हम रखेंगे 15 kg/सेकेंड दिया है, 15 kg/सेकेंड दिया है। तो यहाँ पर m/t का मान दिया है। तो इस m/t को हम यहाँ से इस तरह रख सकते हैं। तो इसको हम m/t में कितना रख दे रहे हैं 15 लिख दे रहे हैं। g का मान 10 हो जाएगा,
h का मान 60 हो जाएगा। सबको गुणा कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 15 छक्का 90। कितना लिखेंगे हम इसको, या तो इसको 9.8 कर लीजिए, 9.8 करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8, क्योंकि इसमें सवाल में g का मान जो है 9.8 रखा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 15 छक्का 90 आ गया और 900 गुणे 9.8, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 × 72 7 आ गया, फिर 9 9 81 7 कितना हो जाएगा 88 आ गया, और डबल जीरो का प्रयोग करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इतना हमारा क्या हो जाएगा वाट प्राप्त हो जाएगा। इतना पावर जो है इनपुट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल में क्या कहा है, सवाल में कह रहा है कि द लॉस ऑफ ड्यू द फ्रिक्शन फोर्स और 10% इनपुट, जो ये इनपुट पावर है इसका 10% लॉस होता है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे पावर इनपुट लॉस कितना होगा 10%, तो लिखेंगे 8820 गुणे 10/100, यानी 10% का लॉस निकाल लेते हैं। तो ये 0 0 कट गया तो कितना आ गया 882, तो लॉस हमारा इतने वाट का लॉस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। इतना लॉस हो जाएगा तब हम क्या कह सकते हैं कि पावर जो जनरेटर को जो मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पावर जनरेटर। अब जनरेटर को कितना पावर मिलेगा उसको हम घटा देते हैं, इसमें से 8820 से हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे 882, अब इसमें से हम घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 1 बचा तो 3 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो पूरा 7938 पावर मिल जाएगा। तो जो जनरेटर को पावर मिलेगा इतने वाट का पावर मिलेगा। ये 10% हमने लॉस निकाला है बच्चों, इसको ज़रूर ध्यान रखना गलती ना होने पाए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो हमारा प्रयास है बच्चों कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको रिवीजन कराएं, बताएं, जिससे आप जो है पढ़ पाएँ। तो हमारा चैनल कैसा लगा बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।